शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता के सुंदर 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 जो श्लोक हैं, दिव्य श्लोक। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अभी आ रही है माता जी? हाँ। अभी आ रही है माता जी? आ रही आवाज? धीरे है आवाज। अच्छा, धीरे आवाज। हरे कृष्ण। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। तो हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता के सुंदर अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल बहुत ही सुंदर प्रकाश प्रभु प्रवचन दे रहे थे और रमेश प्रभु, सब लोग बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग भक्तों के मुख से सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो आज दूसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक को हम लोग उच्चारण करेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। जातस्हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आवाज आ रही है ना कि इसको बिना साउंड इसके ठीक है? हाँ। हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज? आ रही है साउंड? अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके, नॉट ओके। तो साउंड कभी भी आना बंद हो सकता है। आज मैं जीवित हूँ, कल हो सकता है जीवित, तो इसमें ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, समझ रहे? आज मैं जीवित हूँ और हो सकता है कल मैं जीवित न रहूँ, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुव, मतलब ध्रुव जैसे तारा ध्रुव जो है हमेशा रहते हैं, तो वैसे ध्रुव मतलब जो वास्तविक सच्चाई यही है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी क्या होगी? एक दिन मृत्यु होगी। हम लोग जिसने भी जन्म लिया, हमारी एक दिन अटक की आवाज आ रही है। अच्छा, हरे कृष्णा। अच्छा, अटक की आवाज है, मतलब मेरी आवाज। हाँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंचन, आपको आवाज सुनाई दे रही है?
हाँ प्रभु जी, आवाज सही से आ रही है आपकी। ओके, आई थिंक एक कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी ये है वो हो सकता है उनका आपका नेटवर्क का कुछ। एक कौन है? तो बाकी लोग को आ रहे हैं ना? आ रही है प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो सब लोग को आ रही है, अच्छी। तो अभी हम लोग उसके बारे में, तो जाता से ध्रुव में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का। यह जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये वास्तविक सच्चाई है। कोई बोलेगा प्रभु जी इतने श्लोकों से, करीबन भगवान लास्ट 15 श्लोकों से एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे गीता को 13 नंबर श्लोक से भगवान यही बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग शरीर में आत्मा है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता और शरीर हमेशा ऐसे भी नाश हो ही जाता है। तो इस बात का इतना महत्व क्यों है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बार बार भगवान एक बात को दोहरा रहे हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आगे सबको आया स्क्रीन शेयर कीजिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करके रखिए। तो अपने कर्मों के अनुसार हमें क्या लेना पड़ेगा, जन्म ग्रहण करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये चीज को समझे कि हम जो अभी कर्म कर रहे हैं, आप अभी एक क्लास सुन रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन में क्या पड़ रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग, वो लोग दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक को बोलते हैं श्रेयस और एक को बोलते हैं प्रेयस। तो जो श्रेयस होते हैं वो दूर की सोचते हैं और जो प्रेयस होते हैं वो केवल क्षणिक चीजों को ही ध्यान दे पाते हैं। तो प्रेयस मतलब जो वास्तविकता में जस्ट अभी का तुरंत का देख पाते। उनको कोई तुरंत अभी प्रवचन दिया तो थोड़ी देर के लिए वो बोलेंगे हाँ हरे कृष्ण करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कोई बोलेगा कुछ और कार्य में उनको अच्छा लगेगा, वो भी करने लगेंगे। तो बहुत लोग इस दुनिया में केवल बहुत प्रेयस होते हैं, तुरंत का देखते हैं क्या अभी मेरे को मिलेगा। जैसे अभी मैं गया था जगन्नाथपुरी का प्रसाद बांटने के लिए कुछ लोगों को, तो एक बच्ची थी, वो कलकत्ता पढ़ती है, तो उसको 2 साल पहले मैंने गीता दी थी। उसकी माँ भक्त है तो मेरे पास लाई थी, जिसको भी बोलिए थोड़ा भक्ति करेगी। तो कलकत्ता जा रही थी, तो मैंने बोला था बेटा तुम जरूर इसको भगवत गीता रोज पढ़ना। तो मेरे को बोले हाँ प्रभु जी पढ़ेंगे, मैं पढ़ेगी तभी दूंगा। तो अभी 2 साल हो गया, उसका पाँव में चोट लग गई थी। बोला कैसे चोट लग गया? तो बदमाशी करे होगी तो चोट लग गया होगा। बोला यहाँ से रहोगे तो कैसे चोट लगेगा? हाँ पूरी तो खेल कूद रहे थे। तो मैं बोला गीता कितना पढ़ी? तो बोलती है कि मैं बोला तो पढ़ना तो बंद कर दिया। तो बोला आप रोज। तो 2 अध्याय पढ़ते पढ़ते उसने क्या कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि कॉलेज में गई, वहां पर कोई चीज में व्यस्त हो गए, पढ़ाई में और भी कुछ बहुत सारी चीजों में। तो फिर जिस प्रकार से छोटे बच्चे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे लोग, उनको पता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन ज्यादातर बच्चे फ्रेश होते हैं। कोई तुरंत बोल देगा इंपॉर्टेंट तो पढ़ देंगे, लेकिन अभी कॉलेज में आ गया इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे, आवाज ज्यादा जाएगी, ठीक है। हरे
सुनाई दे रहे हैं सबको? हाँ यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक, थैंक यू। तो अभी कॉलेज में हम लोग कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं हल्दिया में, तो यहाँ पर अभी बच्चे लोग सब घर भाग गए। बोले क्यों? तो हल्ला हो गया था, हीट वेव आ गई। क्या आ गई है? हीट वेव के नाम पे सब घर भाग गया। समझ रहे? तो अब वहां घर में क्या करेगा? खाएगा सोएगा और कुछ नहीं। समझ रहे? सिर्फ समय बर्बाद करेगा। इसलिए दुनिया में लोग जो है वो, ज्यादातर लोग भविष्य को ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। इसी लोगों को कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, खास करके बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो लोग अपने आप से ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते, ज्यादातर बच्चे। अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए चालू किया समर कैंप, बंगाली बच्चों के लिए, लोकल बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल में कोविड में उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने। क्योंकि स्कूल नहीं होते तो पढ़ते भी नहीं। अब फिर समर की वेकेशन हो गई तो फिर वो लोग पढ़ना बंद कर। तो हमने समर कैंप चालू किया कि बच्चे लोग एटलीस्ट यहाँ पर आएंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो तो ये दुनिया का ऐसा नियम है कि ज्यादातर लोग ज्ञान को जानते हैं। मैं ये पॉइंट यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि क्यों भगवान अर्जुन को बार बार ये पॉइंट बता रहे। भगवान करीबन 13 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक, करीबन 20 श्लोकों में यही पॉइंट बोलेंगे, तुम सही में आत्मा हो। और प्रभुपाद जी की पुस्तक में तो आप हर जगह पे यही पाएंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। बार बार ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? बिकॉज बार बार बोलना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात। ये बच्चे को बार बार बोलना पड़ता है, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो फिर वो बोलना बंद कर देंगे, तो पढ़ाई बंद कर देंगे ज्यादातर बच्चे जो। इसलिए ये आवश्यकता। जैसे मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ एक बच्ची मिली, तो उसकी माँ बोले पूरी इसको समझाइए बच्ची को थोड़ा सा। तो बोले ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो माँ बोलती दिन भर सोती रहती है। समझ रहे हैं? तो वो बार, मैं बोला कितना घंटा सोती है? तो बोलती मैं 12 से 14 घंटा सोती हूँ। तो बोला बाप रे बाप। रात को 10 बजे सोती है तो सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मतलब उठती नहीं। समझ रहे हैं? तो मैं बात करते करते तो बताया कि जिस दिन ट्यूशन होता है उस दिन उठ जाती, जिस दिन ट्यूशन होता है उस दिन उठ जाती। तो इसका मतलब बच्चे में कैपेसिटी है उठने की। बच्ची चाहे तो उठ सकती है, लेकिन उठती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको, बच्ची को अच्छा कुछ उसको दे नहीं रहे करने को। हमने भी बच्चों को देखा, जब कैंप्स होते हैं, सेवा रहती, तो बच्चे बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं रहता तो सो जाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बार बार ये ज्ञान दे, और ज्ञान के साथ साथ कुछ उनको, हमको जरूरत है कि हम उन्हें कुछ ज्ञान को अनुशीलन करने के लिए उनको कुछ एक्टिविटीज भी दे। तो एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि तो अर्जुन को भगवान केवल ज्ञान नहीं दे रहे, फिर एक्टिविटी भी दे रहे कि आप जाइए और युद्ध कीजिए, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि हम समझे। अब एक्टिविटीज क्या करनी है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कहीं पर भी उत्सव होता है तो घर वाले पूरे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आज मैं माता जी बुलाने आई थी, कोई भी हमारे घर में भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? तो मैं बोला ठीक है, हम अभी तो हमारे दिया में है, करेंगे जरूर। तो कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो उधर मैं जब कथा दे रहा था, तो मैं कथा जब पहुंचा तो मैं डायरेक्ट कीर्तन करना चालू कर दिया। बोले प्रभु जी रुके रुके, था जूस वूस पी लीजिए। बोला मेरे को जरूरत नहीं है जूस वूस की, मैं हरी कथा का जूस पीता हूँ, वही बोलता हूँ ज्यादा अच्छा। तो मैंने कथा चालू कर दी, वो लोग मुझे कुछ पिला नहीं पाए। तो उसके बाद चूंकि कथा चालू हो गई, तो बीच में बाकी लोग को भी कुछ पीने मिला नहीं, जो भी लोग भी आए थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ काला काला गिलास में बांट रहे थे।
मैं बोला क्या बांट, शांति से बांट रहे थे, क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। क्या बांट रहे हैं? तो मुझे देख के समझ में आ गया कोको कोला है। मैं बोले लोग कोको कोला बांट रहे हैं, समझ रहे हैं। एक छोटी बच्ची तो कोको कोला को ऐसे कान में डाल के आवाज सुनाई दी क्लास में, कुछ सुनाई देगा। तो तो मैं सोच रहा था, मैं उनको फिर सिखाया कि देखिए आपके अंदर सेवा करने की भाव तो अच्छा है, अब बेचारे 300-400 रुपया कोको कोला लाए होंगे, सबको बांट रहे, अच्छी बात है, 500 रुपया खर्चा करें, भक्तों की सेवा करना चाहे, लेकिन सेवा करने के पहले ज्ञान भी होना जरूरी। मैं बोला अरे इतने सारे तरह के जूस है, नींबू का जूस है, आम का जूस है, बेल का जूस है, सब नेचुरल जूस है, ये तो जहर पिला रहे हैं आप। तो उनके अंदर सेवा करने की इच्छा है, लेकिन जानकारी नहीं कैसे सेवा करनी। इसलिए गीता भागवत पढ़ने से अर्जुन के अंदर सेवा करने की इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन पता नहीं भगवान कैसे प्रसन्न है। इसलिए वो क्या सोचा, युद्ध नहीं करने से भगवान प्रसन्न नहीं, युद्ध करने से भगवान प्रसन्न, और कभी कभी युद्ध नहीं करने से प्रसन्न होंगे। जैसे एक बार इंद्र का पृथु महाराज से युद्ध हो रहा था, इंद्र घोड़ा चुरा ले रहा था बार बार, तो पृथु महाराज को लगा कि इसको मैं मार दूंगा, बहुत गलत कर रहा है, लेकिन वहां पर भगवान ने पृथु को बोला कि आप झगड़ा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। तो उन्हें छोड़ दिया, उस समय छोड़ना सेवा थी। अब जब छोड़ दिया तो इंद्र के मन में बड़ा ग्लानि हुई, उसको अपनी गलती समझ में आ गई कि मैं कैसे, उसको देखो पृथु ने तो तुरंत झगड़ा करना छोड़ दिया और मैं झगड़ा करने पे उतावला हो रखा था। तो ऐसा करने से इंद्र का हृदय शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे कि आप युद्ध कीजिए, क्योंकि दुर्योधन को लाख समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे थे। इसलिए कहीं कहीं पर हिंसा जो होती है बहुत आवश्यक हो जाती है, और वहां पर अहिंसा करना क्या होगा, पाप हो जाएगा। तो इसलिए हिंसा, अहिंसा के ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर आक्रमण करना ही सेवा है, और कहीं कहीं पर आक्रमण नहीं करना, सह लेना सेवा हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे युद्ध करना सेवा है, तो युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, दुर्योधन राजा बन जाएंगे और वो फिर गलत चीजों का आचरण करके समाज को और भ्रमित। वैसे भगवान राम ने केवल एक स्त्री की रक्षा करने के लिए, सीता मैया की रक्षा करने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि वो भगवान को स्थापित करना था कि कैसे समाज में शोषण न हो। नहीं तो फिर अगर भगवान राम कुछ नहीं बोलते, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक ही स्त्री थी, लेकिन एक स्त्री को इतना युद्ध किया गया। क्यों? क्योंकि नहीं तो रावण जैसे लोगों का और बल बढ़ जाएगा। और कलयुग में चूंकि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण आज मैं कल जा रहा था रास्ते से, तो मैंने एक पोस्टर देखा, तो मैं स्टूडेंट को बोला अरे क्या लिखा, मैं बंगाली पढ़ लेता हूँ, तो मैं देखा कि मूवी का पोस्टर था, उसका नाम था रावण। तो मैं बड़ा चकित रह गया कि मूवी का नाम है रावण, राम हो लगता तो ठीक है, रावण तो जरूर उसमें मैं सुना हूं, मैं तो देखा नहीं, लेकिन सुना हूं कि आजकल बहुत मूवीज में बोला जा रहा है रावण बहुत अच्छा था। बोला हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं जंगल में छोड़ दिया, हमें कौन चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए जो शूर्पणखा पर थोड़ी सी खरोच आने पर भी बुराई होती। एक्चुअली सही से जानकारी नहीं है लोग। आप सही से अगर रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रावण जो था वो सीता शूर्पणखा को कोई भला नहीं चाह रहा था, समझ रहे हैं? वो उसको जब शूर्पणखा ने घुमा के बोला कि भाई मैं झूठ बोली कि मैं तुम्हारे लिए गई थी राम के पास, कि राम के पास सुंदर स्त्री थी और मैं तुम्हारे लिए बोली कि इतनी सुंदर स्त्री तो मेरे भाई के योग्य है, तुम इसे मेरे को दे दो, मैं भाई को अर्पित करूंगी। झूठ कथा बोला उसने। वास्तविकता में वो राम से आकर्षित हो गई थी, और वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि जब वो सीता को देखी तो उसे कुरूपणी लग रही थी सीता,
और वो राम को देख के आकर्षित हो गई थी और वो चाह रही थी राम से संग करे और सीता को मारना चाह रही। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रही है रावण को कि रावण, मेरे को बहुत सुंदर लगी थी वो स्त्री, तुम्हारे लायक है। मैं बोली राम को मेरे भाई के लिए दे तो दिया नहीं, और मैंने नाक काट दी। तो इस प्रकार से न शूर्पणखा रावण से प्रेम करती थी, न रावण शूर्पणखा का। रावण तो इतना बदमाश था कि एक बार इतना पागल हो गया था वो कि शूर्पणखा का जो पति था, हम्म, वो जब युद्ध करने गया था तो दानव लोग के साथ युद्ध कर देवता लोग के साथ युद्ध कर रहा था, तो गलती से उसने युद्ध के भाव में उसको पता नहीं चला उसने क्या किया, गलती से शूर्पणखा के पति को ही मार दिया। फिर शूर्पणखा रोती रही कि तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, तुम कैसा ये है वो है, तो मतलब मैं क्या करूं, गलती हो गई। तो जो आदमी भोगों में लिप्त होता किसी का नहीं होता। देखने में कभी कभी लगेगा कि वो हमारा मदद कर रहा है, लेकिन जब भोग ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आज उस आपसे कुछ भोग मिलेगा तो आपकी सेवा कर देगा, लेकिन जो भोगों का भक्त है वो कभी भी बदल सकता है। जब जीवन में कुछ भोग ऐसे होंगे जो आप लोग दोनों में एक ही को मिलना चाहिए, तो वे आपसे झगड़ा कर ले। तो इसलिए आजकल इतने गलत गलत प्रचार हो गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग सही प्रचार करें। और इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, वो क्षणिक चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने जब करना चाहिए हो गया तो पाप करना चाहिए। तो इसलिए आज कल एक मैं बच्ची से बात कर रहा था, तो मैं बोला माला करती हो, तो बोलने लगी नहीं पूजी मैं पहले करती थी अब छोड़ दिया। मैं क्यों छोड़ दिया, समझ रहे हैं? तो इसलिए लोगों को इस दुनिया में बार बार क्या करना पड़ता, प्रेरणा लेनी पड़ती। इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप हम लोग अच्छे से साधना करें, ताकि भगवान की गीता को अच्छा से पढ़े, बढ़िया से चैंटिंग करें, बढ़िया से जप करके हम अपनी चेतना का विकास करें, ताकि भगवान की अनुभूति कर सके। हम अनुभूति कर पाएंगे कि पाप करने से कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इस अनुभूति को हमें दूसरों को बांटना चाहिए। तो जो लोग सीरियस भक्त हो जाते हैं, वो 16 माला करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते, तो भक्ति के स्तरों में 9 स्तर होते हैं। अदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, इस प्रकार से 9 स्तर होते हैं। तो शुरू के स्तर में आदमी की श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती है, उसको साक्षात्कार नहीं होता कि भगवान का नाम मीठा है, बस करता है क्योंकि बोला गया 16 माला करना है तो करता है। गीता में टेस्ट नहीं आता है, नींद आने लगती है, लेकिन बोला गया सुनना चाहिए तो सुनता है। इसको बोलते हैं विधि भक्ति, कि गुरु वैष्णव ने बोला है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको अभी टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। सुबह उठता है, जप करता है, लेकिन अभी उसको जप में रुचि नहीं आई है। तो इसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। विधि के अनुसार गुरुजी ने बोला है 16 माला करना है तो करना है, लेकिन 16 माला जैसी होती है वो क्या करता है, निकालता है माला को और फिर क्या करता है, हाँ, माला को निकाल के फिर वो दिन में बोलता है अब दिखाई मत देना, हो गया गुरुजी का कोटा पूरा, गुरुजी हरि बोल, माला टांग देता है और फिर अगले दिन ही फिर दर्शन करता है। समझ रहे हैं? 16 से एक ज्यादा नहीं करनी। गुरुजी को बोला 16 मतलब 16, उससे ज्यादा। गीता क्लास बोला है गुरुजी ने, कर लेंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो विधि भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं होती, जितना बोला उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे मैं आज सुबह एक माता जी के घर में गया प्रसाद बांटने, जगन्नाथपुरी का, मैं और श्रीकांत गए थे। तो माता जी बोले पूजी आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए। बोला बस माता जी जाना है, प्रसाद बांटने से आया था। बोले नहीं नहीं आइए, हम पूजा रूम देखिए। बोला ठीक है। बड़ा पूजा रूम था, एक रूम पूरा भगवान के लिए बना रहे, भगवान का बढ़िया चित्र उत्र डाला हुआ है, लेकिन कोई फूल ही नहीं अर्पित किया। बोला माता जी कुछ फूल नहीं अर्पित किए।
प्रभु जी। हाँ, करेंगे करेंगे प्रभु जी, समझ रहे। मैं बोला भगवान के रूम में कोई पंखा नहीं है, आपके रूम में पंखा है? बोला हाँ हमारे रूम में पंखा है। अब भगवान के लिए कोई पंखा नहीं, समझ रहे हैं। भगवान के एक रूम बना है, इतनी बढ़िया बात, भक्ति है। प्रभु जी बैठिए बैठिए, हाँ, लेकिन क्या विधि भक्ति बोलते हैं। भगवान में श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं, भगवान के लिए मतलब रूम भी दे दिया है, लेकिन अभी उतना रुचि नहीं है, इसलिए भगवान को रोज फूल माला अर्पण नहीं करते। 12 बज गए थे, बोला माता जी आपका बच्चा, उनका छोटा बच्चा था अनिकेत, तो बोला माता जी बच्चे को खाना दिए कि नहीं सुबह से? बोला हाँ पूजी बच्चे को दे दिए। मैं बोला, बच्चे को दिए और हमारे भगवान को, आप वो बच्चे नहीं आपके, उनको नहीं देंगे क्या? हाँ प्रभु जी देंगे देंगे, मैं समझ। तो विधि भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, गुरु बोले हैं इसलिए करते। गुरु जी ने बोला है कि अब अर्पित करना है 3 बार तो करते, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मतलब ये नहीं बोल सकते नहीं होता, बेचारे उस माता जी ने पूरा एक रूम बना के रखा था भगवान के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्रेम नहीं होता, लेकिन बहुत कम सुप्त अवस्था में होता है तब। लेकिन गुरु वैष्णव का संग करने का नहीं, गुरु जी ने बोला है चित्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अपने आप से रुचि नहीं होती। लेकिन बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो बच्चे के लिए आदमी सोचता है आज बेटा क्या खाएगा, आज तेरे लिए हलवा बनाऊंगी, आज तेरे लिए करूंगी, आज मैं चुन्नू के लिए रसमलाई बनाऊंगी, आज मैं अपने क्या बोलते हैं पिंकी के लिए मैं ये क्या बोलते हैं लड्डू बनाऊंगा, ये मैं करूंगी, मतलब जो भी। तो बच्चा हमारे लिए क्या है, वास्तविक है, समझ रहे। लेकिन भगवान हमारे लिए क्या अभी वास्तविकता में नहीं है, लेकिन है, लेकिन अभी उनकी अनुभूति नहीं हुई। इसको बोलते हैं विधि भक्ति। लेकिन बढ़िया से जब करने से, जब गुरु वैष्णव का संग करेंगे तो वो हमें भजन क्रिया देंगे, और भजन क्रिया देने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, अनर्थों की निवृत्ति होगी। हम लोग धीरे धीरे शरीर की चेतना से ऊपर उठने लगेंगे, तब निष्ठा आ जाती है, तब श्रद्धा होती है कि नहीं मैं भगवान है, भगवान को पंखा दूंगा, भगवान तो खाएंगे, भगवान भूखे कैसे रहेंगे। तो भगवान में श्रद्धा होने लगती है कि भगवान का नाम जब करूंगा तो भगवान बहुत खुश होंगे। तो 16 क्या ज्यादा भी कर लेते हैं, समझ रहे। नहीं तो बहुत लोग से पूछा, बहुत घरों में गया तो माला होती, हाँ प्रभु जी जब समय मिलता हो जाती है। माला होती है तो कब कब होती है, जब समय मिलता है। कभी 10 भी हो जाती है प्रभु जी, कभी 16 भी हो जाती। मैं बोला वैसा नहीं चलेगा माता जी, मिनिमम आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर माता जी बोली ठीक है प्रभु जी। मैं बोला कितना मिनिमम करेंगे आप? तो 5 माला, ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं, ऐसे मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन में आया तो करेंगे, ज्यादा भी कर सकते, लेकिन मिनिमम कुछ होना चाहिए। तो फिर जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, फिर निष्ठा आ जाती है, दृढ़ श्रद्धा। तब गुरुजी नहीं भी देखेंगे तो हम अपना भक्ति करते रहेंगे, कोई देखे नहीं देखे हम अपनी माला कर लेंगे उठते के साथ। और उसके बाद रुचि आती है, जब भगवान देखते हैं कि बेचारा इतने सालों से मैं इसको कुछ भी करूं, बेचारा एकदम पकड़ा हुआ है मेरे को, तब रुचि दे देते हैं भगवान। तब भगवान को श्रृंगार करना अच्छा लगता है, भगवान को खिलाना अच्छा लगता है, भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है। तो बहुत सारे भक्त जब नए होते हैं तो उनको अनर्थ निवृत्ति के स्तर पार करने के पहले बहुत जरूरत होती है कि वो भक्तों के संग में रहे। तो और दूसरे तरफ से बोला जा सकता है कि भक्तों का समाज बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के समाज में एक दूसरे को की सेवा होती है कि दूसरों को प्रेरणा दे। क्योंकि जब तक वो अनर्थ निवृत्ति के पहाड़ से उस साइड नहीं जाते हैं रुचि निष्ठा के तरफ, तब तक उनको बार बार अभी उनको भगवान में रुचि नहीं है, तो बार बार कोई अगर कोई बुरा संग कर लेंगे तो बोले अरे क्या तुम क्या ये सब कर रहा है। जैसे आज एक माता जी बोल रहे थे पूजी मेरा बेटा को समझाइए, पहले तो आता था सुबह, आजकल नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है? बोलता है कि बोले बदमाश हो गया पूजी। बोले क्या बोलता है, क्यों नहीं आ रहा है? बोलता है कि भगवान तो सब जगह है, भगवान तो हृदय में ही है, तो भगवान सुन लेंगे यहीं पर जब करने, बाहर से दिखावा का जरूरत, भगवान मेरे हृदय में है, मेरे को देख लेंगे, बाहर से हमको जाने का जरूरत
तो इस प्रकार से आदमी जब रुचि नहीं आती है तो अलग अलग चीजों से उसको अलग लोग भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का कर्तव्य बनता है कि दूसरों को बार बार जाके श्रद्धा दे। इसलिए बहुत बार ऐसे भक्त लोग मिलते हैं जो थोड़ा दिन तक भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो उनकी भक्ति कम हो जाती है। अभी 16 माला कर रहे हैं, फिर थोड़ा दिन भक्तों का संग नहीं मिला, 8 माला हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी पास आउट हो गए, चले गए, कंपनी में काम करने लगे, पढ़ाई कर रहे हैं, फोन करने में पता चलता है कि माला कम हो गई, क्योंकि अभी रुचि नहीं आई। तो इसलिए उनको फिर फोन करके बोलते हैं, अरे क्या हो गया, तुम क्यों नहीं माला कर रहे हो भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं पूजी, कल से करेंगे। एक ड्यूटी में फोन किया, अरे भाई सुबह जब में क्यों नहीं आते हो? तो मैं रोज फोन करता हूँ, जो भी भक्त नहीं आते हैं सुबह, मैं या कुछ स्टूडेंट लोग जो भी उनके इंचार्ज है, फोन करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर मैं फोन करता हूँ, तो परसों मैंने फोन किया एक ड्यूटी को, तो मैं बोला क्या हो गया भाई? बोला वो जी क्या करे, उठ नहीं पाए। अरे भाई सुबह उठना, जब करना बहुत जरूरी है, यस प्रभु यस प्रभु। फिर वो अगले दिन से आने लगा। तो ये हमेशा ही सेवा करनी पड़ेगी आपको। जब तक वो अनर्थ निवृत्ति के पार नहीं हो जाएगा, तब तक आपको उसको बार बार फोन करके उठाना पड़ेगा, हेल्प करना। तो ये बहुत बड़ा वैष्णव की सेवा है कि दूसरों को बार बार फोन करना, हेल्प करना, मदद करना, धीरे धीरे इतना कर देना कि उन अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे पार कर जाए। अनर्थ निवृत्ति को पार करने के बाद उनको रुचि खुद आने लगे, तो आप उठाइए मत उठाए, वो खुद उठ के जप कर ले। लेकिन तब तक वो अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे पार है, तब तक गुरु जी के विधि विधान को फॉलो करने से वो करता है, नहीं तो वो और बुरा संग कर लेगा तो फिर नीचे चल जाएगा। इसलिए बार बार भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को यह ज्ञान दें। तो यह हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य। आप लोग सब सीरियस भक्त लोग हैं, तो आपसे यही विनती करेंगे, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग रेगुलर सुने, अपने स्तर को अनंत निवृत्ति के आगे ले जाएं, ताकि हमें कुछ रुचि आने लगे भगवान के माध्यम भागवत पढ़ने में। जैसे बहुत सारे माता लोग अभी रोज इधर हल्दिया में भागवत पढ़ते हैं, उनको रुचि आ गई तो लोग रोज कथा सुनते, रोज 2 घंटा 3 घंटा। कल मैं प्रोग्राम में गया तो मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए गई थी, तो लेट हो गया, मैं 4 बजे कथा देता हूँ, 5 बज गया। तो 5 बजे में सोचा सब चले गए होंगे, लेकिन सब लोग बैठे थे। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, 1 घंटा लेट हो गया मैं। बोले नहीं, तो फिर मैंने फिर बोला आप कथा दूं? बोला हाँ दीजिए। मैं 1 घंटा फिर कथा दिया। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग को प्रयास करते करते रुचि के स्तर पे आ जाएंगे, जिनको अच्छा लगने लगेगा भक्ति, वो लोग दूसरों को फोन करते रहे बार बार मदद। जिनको जिनको खुद रुचि नहीं है, उनका भी कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करें, कि हमको भी रुचि नहीं, आपको भी नहीं, चलिए दोनों लोग मिलके गुरुजी ने बोला है तो कीजिए। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग बच्चों के लिए नियम बना रहे थे, जैसे वॉइस में केंद्रों में नियम 4:30 बजे सुबह आना है, तो कभी कभी बच्चा लेट कर देता है। समझ रहे हैं? वो बोलता है वो जी कंपनी का प्रेशर है, बहुत लेट हो जाता है, लेकिन हम सुनते नहीं है। कंपनी का प्रेशर हो गया तो क्या होगा? समझ रहे? कंपनी का प्रेशर हो गया तो ये सब सब झूठ मूठ की कथा है। समझ रहे हैं? कंपनी का प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये मन का खेल होता है। समझ रहे हैं? कि बहुत थक गया हूँ पूजी, शरीर टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उठ गया सुबह। ऐसा गलत मन की धारणा है। समझ रहे? तो एक लड़का बोला मुझे बीमार लग रहा था, बोला बीमार तो तुम हमको जीवन भर बीमार लगता है, तुमको बीमार लग रहा है, लेट कैसे आया? तो फिर वो अगले दिन से टाइम पे। तो थोड़ा सा मन को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो हम लोग सबका कर्तव्य है कि हम लोग अच्छे से भक्ति करें और दूसरों को बार बार, जिस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को बार बार सेम चीज बोल रहे, और बोलने के बाद भी इतना ज्ञान दिया गीता के शुरू होने के पहले, उसके बाद फिर अर्जुन जब अभिमन्यु मर गया तो रोने लगे। भगवान बोले हरे कृष्णा, मैं तुमको 14 दिन पहले ज्ञान दिया था, पूरा हरे कृष्णा भूल गया क्या? भगवान ने फिर ज्ञान दिया उसने। समझ रहे हैं? तो इस दुनिया में जो भी प्रचार करते हैं उसको बार बार लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, और फिर भी वो सुनेगा नहीं, मतलब। तो हमें बार बार लोगों को मदद, इसीलिए बार बार सेम प्रवचन देना पड़ता है।
और बढ़िया से साधना करने से आप अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जब भगवान के फिर कथा अच्छी लगने लगेगी, फिर मन करेगा 2-2 घंटा भागवत पढ़े, मन करेगा जप करे, मन करेगा सेवा करे, तो बहुत अच्छा है। तब आपका अब कर्तव्य बनता है दूसरों लोग को मदद करें, दूसरों लोग को हम सुंदर उत्साह उदाहरण प्रस्तुत करें और दूसरों को मदद करें। तो दूसरे बहुत सारे नए भक्त हैं जिनको अपने से छोड़ देंगे तो उनकी भक्ति खराब हो जाएगी, इसलिए जूम की फैसिलिटी बहुत अच्छा है। इसलिए रेगुलर भक्तों को फोन करना चाहिए, पूछना चाहिए आपकी भक्ति कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत बार उनकी भक्ति कम शिथिल पड़ जाएगी। ठीक है, तो जो भी भक्त है उनका कर्तव्य बनता है अपनी अच्छी भक्ति करे, ताकि अनर्थों की अच्छे से जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तो आपको भक्ति में रुचि आने लगेगी, और रुचि आएगी तब दूसरों को और ज्यादा बढ़िया से तत्व समझा सकते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। और जो बुक पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, इससे बुद्धि शार्प हो जाती है, क्योंकि कलयुग में इतने लोग उल्टी उल्टी बात बोलते हैं। कल मैं गया था प्रोग्राम में, तो एक आदमी लेट आए, प्रसाद चालू हो गया तब आए, तो जिनके यहाँ प्रोग्राम करने, वो बोले पूजी मेरा भाई है, एक नंबर का बदमाश था लड़का, समझ रहे हैं? वो माता जी 50 साल 55 साल की थी, उनका भाई, बोले पूजी एक नंबर का एकदम बदमाश। वो 42 साल के थे, शादीशुदा थे, उनकी बड़ी बड़ी बच्चियां थी। तो मैं उससे बोला क्या हो गया, तो बोले पूजी सिगरेट फूकता है, नहीं क्या नहीं, रजनीगंधा मतलब गुटखा खाता है, समझ रहे हैं? तो उसकी वाइफ बोलती पूजी दारू भी पीता है। तो मैं पीछे से खिड़की से बोल रही थी, तो सुन रहा। फिर बोला ठीक है सुनने दीजिए, नाम क्या, तो नाम नारायण। वाह, नाम नारायण और पीता है दारू। मैं बोला एक माला जप कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा, 5 मिनट समझाया। बोला कोई समय नहीं है, क्या नहीं है? मैं बोला आप तो गुटखा खाते हैं। बोला पूरी क्वालिटी वाला खाता हूँ मैं, खैनी पैनी नहीं खाता, 17 रुपया का रजनीगंधा खाता हूँ और 8 रुपया का तुलसी डाल के खाता हूँ। बोला बाप रे बाप, कितना पुड़िया खाते हैं? 10 पुड़िया खाते हैं। मैं बोला बाप रे बाप, आपका 250-300 रुपया तो इसी में चला जाता है रोज, मतलब महीने का 10,000 रुपया। मैं बोला उतना पैसा आप अगर हर महीना बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो 15-20 साल बाद आपकी बच्ची को 50 लाख रुपया मिल जाएगा। तो उसकी पत्नी बोली वो दारू भी पीता है। तो मैं बोला कि बोलते पप्पू जी टेंशन हो जाता है, पीना पड़ता है, आप समझिए, तो मेरे को प्रचार करना पड़ेगा, आप भी पिया कीजिए थोड़ा। मैं बोला बाप रे बाप। तो मैं बोला भाई क्यों पीते हैं दारू? तो बोले "पूरी बहुत टेंशन हो जाता है, मैं म्युनिसिपैलिटी में काम करता हूँ, बहुत प्रेशर हो जाता है, कभी कभी मैं ठेकेदार हूँ, कभी कभी सीमेंट का बोरे पड़ा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं है, तो सीमेंट अगर बारिश आके खराब हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है, आप समझिए। बोला अरे आपके चिंता करने से थोड़ी ना चीज ठीक होगी, जो है वही है ना। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, कुछ कर सकते तो कीजिए, दारू पीने से क्या लाभ? तो बोलता है पूरी क्वालिटी वाली दारू पीता हूँ, शौकिया पीता हूँ, ऐसे कंट्रोल में पीते हैं पूरी, ऐसा नहीं रोज पीते हम, 15-20 दिन 15 दिन में एक बार पीते हैं। और पूरी हम 100-200 वाला दारू नहीं पीते हैं, 2000 वाला दारू पीते हैं, हम क्वालिटी वाला पीते हैं। इसे बोला जैसे 2000 का तो दारू बहुत अमृत के समान, समझ रहे हैं? अब आप टट्टी, सुअर बोलेगा हम फ्रेश टट्टी खाते हैं, हम कोई थर्ड क्लास टट्टी नहीं खाते हैं सूखी भी, हम फ्रेश टट्टी खाते हैं। पागल जैसी बात है, समझ रहे हैं? इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि हम क्या है, तो कैसे कैसे लोग एकदम कन्विंस है एकदम, तो अपनी गाड़ी में मुझे ड्रॉप किया, समझ रहे हैं? तो वो गाड़ी में हर एक बोला हम भी भगवान को याद करते हैं, हम भी सुबह उठ के भगवान को 10 मिनट स्मरण करते हैं, मंगला आरती प्ले करते हैं, ये करते हैं वो। तो इस प्रकार से भारत में बड़ी गलत गलत धारणा है। वो सोचता है दारू पीना ठीक है, रजनी मैं बोला जब कीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं। बोला रजनीगंधा खाते उसमें टाइम रहता है क्या? फाड़ते उसमें समय नहीं लगता है, उसमें जर्दा मिलाते समय नहीं लगता, मुंह में डालते समय नहीं लगता है, और फिर आप उसको खाते हैं और फिर पीक करते हैं, उसमें समय नहीं लगता है। फाइनली एक माला बोला करेंगे, भगवान जाने, समझ रहे? तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है रेगुलर लोगों से मिले, उनको भगवान के बारे में बताएं, क्योंकि बार बार आप देखेंगे लोग नीचे गिर जाते हैं। तो साधु महात्मा का कर्तव्य बनता है और भक्तों का कर्तव्य बनता है कि वो लोगों से मिले,
आजकल फोन की सुविधा है, उसके द्वारा हम लोगों से मिल सकते हैं और उनको मदद करना चाहिए। और जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दूसरों को मदद करेगा चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत कृपा देते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ शब्द बताए इस श्लोक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बार बार लोगों को भगवद गीता ज्ञान दें। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, किस तरह आत्मा को अलग शरीर कब मिलता है? अगर हम अपने जीवन में भक्ति नहीं करते, हमेशा अपने जीवन में जाने और अनजाने में पाप करते रहते, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमें किस तरह का शरीर मिलता है और हमारा गति क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन अभिलाषा। Yes, ओके, अभी बेगूसराय में आप? हाँ 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 प्रभु। तो अभिलाषा का बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें हम अगर जीवन उपरांत जो कार्य करते हैं उसके अनुसार कैसे गति मिलती है। तो ये बहुत सरल सी बात है कि जैसे आज मेरे को एक व्यक्ति मिले परसों कल, अभी हमने बच्चों के लिए समर कैंप चालू किया बंगाली बच्चों के लिए इधर। तो हमारे टीचर है वो डिवोटी है, वो रेडी हो गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक आदमी मिलने के लिए आए, तो मुझे प्रणाम किए, वो बोला सब कुछ ठीक है, बोला वो जस्ट ऑपरेशन हुआ है। मैंने क्या चीज का ऑपरेशन हुआ? बोला पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। बोला उनकी उम्र 50 साल की करीबन थी। मैं बोला आप तो यहाँ पर घर में रहते हैं, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी भक्त है, तो आप तो आपका तो खाना पीना तो सही है, आपको कैसे पाइल्स हो गया? बोलता नहीं प्रभु जी, खाना पीना अभी सही है, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था ना तो फिर मैं बहुत गलत फलत खाता। तो देखिए वो 20 साल पहले जो गलत खाते थे उसका प्रभाव कब पड़ा? अभी पड़ा। समझ रहे? 20 साल पहले उन्होंने जो गलत खाया, 10-15 साल युवा अवस्था में कुछ भी खाते थे, मैगी फैगी, कभी पकोड़ा कचौड़ा, ये सब कचड़ा खा खा के उन्होंने क्या किया, उस समय का अब फल आ रहा। समझ? अब उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ। वैसे ही दुनिया में जब हम कार्य करेंगे उसके फल तुरंत नहीं आते हैं। भगवान की सृष्टि में कुछ चीजों के फल तुरंत आ जाते हैं। समझ रहे? जैसे मान लीजिए आपने अग्नि में हाथ डाल दिया तो तुरंत आपका हाथ जल जाएगा। समझ रही हो अभिलाषा? जी प्रभु जी। आप अगर अग्नि में हाथ डाल देते तुरंत आपका हाथ उसी समय जल जाएगा। लेकिन आप आइसक्रीम खा लेते हैं बहुत ज्यादा, तो उस समय कुछ नहीं होगा, लेकिन सुबह जब आप उठेंगी तो आपका गला बैठने की उम्मीद रहेगी। समझ रहे? उसके बाद मान लीजिए कोई अभी कॉलेज के बच्चे लोग, अभी कॉलेज के कुछ बच्चे हैं हीट वेव के नाम पे घर भाग गए, ये कर गए वो कर गए, अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर जब सेमेस्टर आएगी लास्ट में तब फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर मान लीजिए सही से नहीं पढ़े, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अभी मान लीजिए 2-3 साल किसी ने समय बर्बाद किया, तो बाद में जब उसके अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते तब उसको कष्ट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3-4 साल बाद उसको कष्ट हुआ। समझ रहे? तो कोई आदमी मान लीजिए लीकर पीता है, दारू पीता है, हो सकता है 10-15 साल बाद उसका लीवर खराब हो जाए। तो हर एक कार्यों का फल अलग अलग समय में, जिस प्रकार से पेड़ की बीज होती है तो अलग अलग बीज अलग समय में फल देते हैं। कुछ पेड़ 6 महीने में उग जाते हैं, कुछ पेड़ 2 साल में फल देते हैं, कुछ पेड़ 15 साल में फल देते हैं। तो वैसे हमारे किए गए कार्य अलग अलग समूह में फलीभूत होते हैं। तो इस जिस प्रकार से आपकी चेतना रहेगी उस प्रकार से आप जो कार्य करते हैं वो आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं। जैसे मैं गया था अभी एक घर में, तो वहां पर मैं बोला आपको कितने बच्चे थे? बोले एक लड़का एक लड़की है। तो लड़का तब तक आ गया, तो बोला कहाँ से आए हो? तो स्विमिंग करके आया था। बोला कितना घंटा स्विमिंग? 2 घंटा स्विमिंग। तो अगर कोई दिन रात स्विमिंग करेगा तो फिर अगले जन्म में भगवान बोलेंगे इतना स्विमिंग करने की मेहनत क्यों करते हो, तुम्हें मछली बना देते। समझ रहे हैं? तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको शरीर मिलता है, और ये वास्तविकता है।
समझ रहे हैं? जैसे नलकुबर मनग्रीव, वो लोग अप्सराओं के साथ नग्न संग करना चाह रहे थे हर समय। तो भगवान ने बोला ठीक है भाई, तो नारद ने बोला कि तुम हर समय नग्न ही रहना चाहते हो तो पेड़ बना देते हैं। पेड़ तो कोई कपड़ा पहनते नहीं, तो तुम्हें नग्न रहने की इच्छा, तुम पेड़ बन जाओ। तो वैसे आदमी की जैसी इच्छाएं होंगी उसके अनुकूल उसको शरीर मिलता है। कोई आदमी केवल मांस खाना चाहता है दिन भर, कुछ लोग 3-3 बार मांस खाते हैं। भगवान बोलेंगे क्यों तुम मांस खाओगे, मनुष्य शरीर में मांस खाने में डाइजेस्ट नहीं होता, डिफिकल्टी होती है, आप शेर बन जाओ, दिन भर मांस खाओ। कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, वो शेर बन के मांस खाएंगे, मांस खाना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। शेर के जीवन में बड़ा संघर्ष है। शेर के जीवन में मांस खाना ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से उसको मांस मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मांस डाइजेस्ट आसानी से कर पाता है लेकिन उसको मांस मिलता नहीं। जंगलों में एक पक्षी होता है, वो शेर के ऊपर घूमता है, और शेर जंगल का राजा है और वो हल्ला करते रहता है, हरे कृष्णा, मतलब हरे कृष्णा नहीं, मतलब क्या हल्ला, मतलब अपने हिसाब से हल्ला करता है वो। तो वो जब आवाज करता है तो 2 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है, जितने हिरण होता है वो हल्ला कर देता है, नीचे में कौन है, शेर भाग। समझ रहे हैं? तो शेर को बेचारे को बहुत कष्ट होता है खोजने में हिरण को। तो इस दुनिया में हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, आपको उत्तर मिला मिला सा? यस प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। Yes. हम लोग को वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ना चाहिए? कुछ हम लोग नॉइज को आ रहा है, वाल्मीकि आपकी आवाज नॉइज आ रही है, तुम्हारी आवाज फट रही है थोड़ा सा। हाँ? बोलो अभी। वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ना? आवाज बहुत धीरे आ रहा है, तो जोर से बोलो। प्रभु जी, वाल्मीकि रामायण हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? वाल्मीकि रामायण क्या क्यों पढ़ना चाहिए, और कोई रामायण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, और भी रामायण पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ सकते हैं, तुलसी रामायण भी पढ़ सकते हैं आप, ऑलमोस्ट सेम है। कौन सा? कोई एक कर्नाटक में कोई रामायण है, उसमें बताया गया कि वाल्मीकि रामायण सही नहीं है। अब देखिए, अब कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा तो आपको तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बोल देगा कि कुमार दास सही नहीं, तो आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। आप मुझसे सुनिए, समझिए, मुझसे जिज्ञासा कीजिए, लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम सुने कुमार को सही नहीं, तो ठीक है, अब आपको वैसा ही मानना तो वैसा मान लीजिए। समझ रहे हैं? कोई बोल देगा कि निशा माता ही ठीक नहीं, अरे भाई क्यों ठीक नहीं है, कैसे ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उस रामायण में लिख दिया गया है कि वाल्मीकि रामायण ठीक नहीं है, तो क्यों ठीक नहीं है? समझ रहे हैं? कोई बोल देगा इस्कॉन ठीक नहीं, अरे क्यों ठीक नहीं है? समझ रहे हो प्रियंका? हाँ, हाँ प्रभु जी। तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। हम लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको देखना चाहिए कि आदमी कुछ बोल रहा है तो क्या वास्तविकता में सही है कि नहीं है। कोई बोल रहा है वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? जैसे आज छोटी बच्ची जा रही थी तो हमारे श्रीकांत को बच्ची को बोल रहे थे, वो भक्त है लेकिन वो अंडा लेके जा रही थी। बंगाल में अंडा मछली सब तो सब कॉमन है, तो बच्ची को रैगिंग करने लगे वो। छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, तो बोले तू अंडा खा रही है, अंडा क्यों खा रही है भक्त होके? तो मैं भी था उधर, मैं चला गया, वो बोला तो अंडा क्या खराब चीज है, खाने दो इसको। तो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही, मैं बोला अंडा तो अच्छी चीज है। तो बच्ची भक्त थी तो कुछ बोल नहीं पा रही थी बेचारी, अंडा उधर से वो बोल रहे कि मत खाओ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं क्या दिक्कत क्या, खाओ। तो मैं चाह रहा था कि बच्ची बोले कि कैसे अंडा खराब है, वो समझे तो फिर जीवन भर छोड़ पाएगी। नहीं तो हम केवल बोल देंगे अंडा छोड़ दो, लेकिन क्यों छोड़ो ये भी समझना पड़े। वैसे कोई बोल देगा कि प्रसाद मत खाओ, जैसे मैं अभी गया था प्रसाद बांटने के लिए, तो एक घर में वो लोग, एक माता जी की बहुत श्रद्धा थी, उनके घर में हम लोग एक समय रहते थे, तो मेरे को मन था कि उन माता जी को थोड़ा प्रसाद, वो बहुत भगवान को मानती है, तो मैं निकला था धूप में, मैं जा श्रीकांत को प्रसाद बांट रहे, शायद माता जी घर में नहीं थी, तो उनके पति थे शायद, तो गेटे नहीं खोले वो।
हम लोग बोले हरे कृष्णा, बोले कौन है? तो 3 बार बोले कौन है, बोले हरे कृष्णा, हम लोग प्रसाद लेके आए जगन्नाथ जी। बोले कौन सा प्रसाद? बोले पूरी का प्रसाद है, जगन्नाथ प्रसाद। तो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, ऐसे ही ठीक है। बोले चलो भाई, हरे कृष्ण। गेट भी नहीं खोला और दूसरी जगह पे प्रसाद, जगन्नाथपुरी प्रसाद लाए। जी हमारा जगन्नाथपुरी जाने का इतना इच्छा था, लेकिन हम जा नहीं पाए, हमारी बेटी का बीमार हो गई थी, हम नहीं जा पाए। मतलब तो प्रसाद खा के पूरा खुश हो गया। और कुछ लोग पूरा एकदम, ऐसे भी लोग हैं। तो एक जगह में गया दुकान में, बोला माता जगन्नाथ प्रसाद लेंगे? बोलते अरे पूछ जगन्नाथ प्रसाद ना कौन बोलेगा? मैं बोला ऐसे ही पागल लोग हैं, हमको रास्ते में बहुत लोग मिले जो बोलते नहीं लेंगे। समझ रहे? तो इस दुनिया में कोई भी चीज जो है इसकी हमें सही से विवेचना करनी चाहिए। कोई बोलता वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? तो आपने उस व्यक्ति से पूछा क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अगर मैं बोल देता हूँ कि वो दूसरी रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, तो फिर तो कौन सी सही है? आप बोले, हाँ आपने बोले प्रभु जी वही सही होगा एकदम। हाँ, इसलिए हमें बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, हमें कोई जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम दोनों को पढ़ के देखेंगे। और हमने तो ऑलरेडी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं दी है। और बड़े बड़े महात्माओं ने इसको पढ़ा, वाल्मीकि जी ने रचित की है, ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरणा दी थी, और श्लोकों की इतनी सुंदर रचना है। तो इतनी सुंदर गठन को कोई बोलेगा खराब, तो कैसे माना? ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ज्योति, बोलो। प्रभु जी, अभी आप लेक्चर बता रहे थे कि कभी कभी आक्रमण करना भक्ति है और कभी कभी आक्रमण नहीं करना भक्ति है, तो ये कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पे आक्रमण करना इसीलिए चाहिए? गुरु और वैष्णव का संग करना चाहिए, समझ रहे हैं? यस प्रभु जी। क्योंकि कुछ चीजें जीवन में समझना बड़ा मुश्किल हो जाती है। कभी कभी जैसे मान लीजिए उदाहरण, आप बच्ची हो, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें मैं समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजों में हमेशा गुरु वैष्णव का सजेशन लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक इसके स्टडी देता हूं मैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, वो सुबह स्नान करेगा, बीमार पड़ जाएगा, तो बिना नहाए जप कर सकता है? यस प्रभु जी। कर सकता है। शास्त्रों में दिया हुआ है नहा नहा के जप करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में दिया है कि नहीं? यस प्रभु जी। स्नान करके जप करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी कोई बहुत बीमार है, एकदम नहीं उठ सकता है, नहीं नहा सकता है, तो वो बिना नहाए भी करेगा तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन कोई बच्चा है वो नहा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो बिना नहाए जप करे, झूठ मूठ का, मतलब आलस के कारण, तो सही है? नहीं नहीं प्रभु जी। मतलब आलस के कारण उसको ठंडा लग रहा है, इसलिए वो बीमार नहीं होगा, लेकिन नहीं नहीं ठंडा लग जाएगा ऐसे, मतलब। तो वैसे ही गुरु वैष्णव के निर्देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम होते हैं, समझ रहे? तो यस प्रभु अलग जी। अलग लोगों के श्रद्धा के अनुसार, अभी कोई नया व्यक्ति आता है वॉइस में, तो उसको हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं। कोई नया भक्त है तो वो 16 वाला नहीं भी करता तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अगर हमारा सीन, जैसे अभी मैं कैंप में गया तो नए भक्त लोग थे, कोई अगर मान लीजिए नहीं भी जप कर रहा है, नहीं भी सुबह उठा, या कुछ गलती भी कर दिया, तो उसको नहीं डांट पड़ती। लेकिन अपने भक्त लोग गलती करते बहुत डांट पड़ती, क्योंकि वो लोग को ट्रेनिंग मिल रही है। आज सुबह एक भक्त आया मेरे पास, मैंने उसको बोला था कि तुम, अमित ही आया था तुम्हारा भाई, तो आज वो गया जाने वाला था, एग्जाम था कलकत्ता में, तो मैं उसको बोला था कि भक्तों के लिए थोड़ा जगन्नाथपुरी का प्रसाद ले जाना, तो गया मैं भक्तों को दे रहा, बोला हाँ प्रभु जी। तो 2 दिन पहले मैं उसको बोला था, मेरे को बोला था मैं जा रहा हूँ प्रभु जी, मेरी एग्जाम है, फिर 20 तारीख को पटना में एग्जाम है, तो मैं उसके बाद फिर आऊंगा। तो मैं बोला था तुम प्रसाद ले जाना गया के भक्तों के लिए, ताकि उनको भी तो उनका थोड़ा प्रसाद था, मैं और ले लेना, थोड़ा खा जा, कानपुर से मांग के।
तो फिर मेरे को सुबह मिलने आया, सुबह 5:30 बजे की प्रभु जी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने प्रसाद लिया, बोला नहीं प्रभु जी। तो मैं उसको जब में डांटने लगा कि तुमको जब मैं बोला तो क्यों नहीं लिया। बोले प्रभु जी मैं 2-3 बार बोला श्रीकांतपुर को, वो शायद बिजी थे तो नहीं दे पाया, तुम छोड़ दो। तुम ऐसे कैसे छोड़ सकता है, जब मैं तुमको बोला कि तुमको लेके जाना, नहीं मिला तो तुम मेरे को बताओ, ऐसा कैसे तुम छोड़ दी। मैं तो सोचा कि तुमको मैं बोल दिया तो हम लेके चले गए, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ तो तुम बोले मैं तो लेके नहीं गया। बस थोड़ा सा प्रसाद तो था मेरे पास, वो थोड़ा सा था, लेकिन तुमको जब मैं बोला ट्राई करने कि तुम लेके जाना और थोड़ा प्रसाद भक्तों के लिए, वहां पर बहुत सारे फैमिली जगह हमें, आप लेके जाना, तो तुमको नहीं मिला तो मुझे बताना चाहिए, समझ रहे हैं। तो फिर वो एकदम बहुत डांटा उसको, 3-4 मिनट तक एकदम खूब डांटा मैं उसको कि तुम ऐसा कैसे कर सकता है, तुम सब बेकार है, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम यूजलेस है, ये बेकार सब, तुम्हारा कोई फायदा नहीं जीवन का, समझ रहे हैं, तुम्हारा जीवन बेकार है। मतलब तुमको जब मैं एक चीज बोला तुम कैसे बिना, तुमको जब मैं सिखाया कि तुमको लेके जाना, तुमको नहीं मिला, मेरे को बताना कि तुम ऐसे कैसे कर सकते। तो उसका चेहरा पूरा आधा हो गया, इतना मैं डांटा, 2 मिनट उसका एकदम पूरा आधा, पूरा खाना पीना सूख गया बेचारा, पसीना उड़ाने लगा फिर। तो मैं बोला देखो आपको कुछ बोला जाए तो तुम लेबर टाइप का आदमी रहना चाहिए, लीडर बनना चाहिए। लेबर लोग हैं, नहीं हुआ बैठ जाएंगे, काम नहीं हुआ, कोई नहीं मिला, सामान नहीं, बैठ जाएंगे। लेकिन जो लीडर टाइप लोग हैं, नहीं मिला तो जाके पूछेगा कोई सामान नहीं, क्या करें नेक्स्ट। तो चूंकि वो अपना आदमी था तो उसको बहुत डांट पड़ी, ताकि उससे वो सुधरेगा। लेकिन कोई आदमी उतना सीरियस नहीं, उसको डांट दो तो भाग जाएगा, तो क्या फायदा, समझ रहे आप। यस प्रभु जी। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम होते हैं, कभी कभी अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग गाइडेंस मिलता है। यस प्रभु जी। तो इस प्रकार से इसलिए गुरु वैष्णव का निर्देशन लेना चाहिए, उनके प्रवचन, जैसे मैं गुरु महाराज का रोज प्रवचन सुनता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को पता होता क्या सही गलत है। फिर भी कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, हूँ अपने सीनियर डिवोटी से पूछ सकता, ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कुछ, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर 4 हरे बजे, कृष्ण प्रभु जी। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी बोल रहे थे ना कि हम ना जन्माष्टमी करना चाहते थे पिछले साल ही। हाँ, तो मेरी मम्मी लोग बोली कि यहाँ हम लोग के घर में होता नहीं है। मेरे दादाजी पहले करते थे और हमारे घर में पहले होता था, कुछ कारण से ना नहीं हुआ, बहुत सालों से नहीं हो रहा था। तो मेरी मम्मी बोली हमारे घर में जन्माष्टमी नहीं होता है। तो हमको बहुत करने का मन था लेकिन नहीं करने दिया कोई, तो उसका कुछ ये। आप कहाँ रहते हैं आदर्श? आसनसोल, जब आप आए थे ना तो आपके प्रवचन में आए थे प्रिया दी के घर। ओके ओके, आदर्श, करेक्ट, आप आसनसोल में रहते हैं। तो अभी मैं इसको आपसे पर्सनली बर्नपुर। बात करनी पड़ेगी, बिकॉज यूजुअली मैं आपको पूरा डिटेल्स नहीं जानना आपकी फैमिली का क्या हुआ नहीं हुआ है। तो कभी कभी भारत में गलत गलत धारणाएं हैं कि कभी कुछ हो जाता है तो लोग कुछ उत्सव नहीं करते हैं, तो अब वो डिटेल समझना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली भगवान का उत्सव करना हमेशा अच्छा है। जहाँ पर भी हरि कथा होती है, हरि भजन होता है, भगवान का नाम होगा, वो जगह पुण्य हो जाती है, वहां पर अच्छा ही होता है। लेकिन अब आपके माँ बाप को क्या गलत धारणा है उसको समझना पड़ेगा और घर को लेके चलना पड़ता है साथ में। मेरी मम्मी को मेरी बड़ी मम्मी बोली कि नहीं होता है, तुम मत करने देना उसको। तो वही मेरी मम्मी फिर मना कर दी करने के लिए। नहीं क्यों, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। हम पूछे क्यों नहीं होता, बोला हमारे घर में कुछ हुआ था इसलिए नहीं होता है, उस दिन कुछ हो गया था इसलिए नहीं होता है। तो ठीक है, आप घर पे मत कीजिए। आप अभी चूंकि आपके माँ बाप सही से भक्त नहीं बने हैं, वो लोग को अभी भी अंधविश्वास है, तो आप उनको ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मंदिर में आके बना लीजिए, कोई और घर में भक्त लोग वहां बना रहे वहां बना लीजिए। क्योंकि देखिए अभी वो लोग भक्त नहीं, नहीं मुझे बने, ज्यादा फास्टिंग ही करने का मन था। हाँ, फास्टिंग भी करने का मन था, फास्टिंग भी करने का मन था, ऐसे पूजा वो आप कर सकते हो, उसमें पेरेंट्स ज्यादा कुछ नहीं रोक सकते, समझ रहे हैं। बट घर में उत्सव करेंगे, देखिए जो आपकी चीज, जो आपका कंट्रोल में वो आप कर सकते हो, उसमें ज्यादा वो लोग नहीं। लेकिन उस घर में वो लोग, वो भी सदस्य हैं, उस घर में आप उत्सव करना चाहोगे तो उनकी भी क्या सहमति होनी चाहिए। तो वो चीज तो आपको हम घर में Yes, पूजा बोलिए। किए, बहुत अच्छे से पूजा की है, भोग वोग लगा के किए, लेकिन मुझे फास्ट नहीं करने दिया कोई।
तो उनके करने नहीं करने से कैसे होता है भाई? मैं अगर मान लीजिए कुछ करना चाहूंगा तो मेरा जीवन है ना, कोई आपका मुंह में थोड़ा ना डाल जबरदस्ती डाल सकता है। आप हाँ करना चाहेंगे तो हाँ कैसे कोई रोक सकता है? मान लीजिए कोई लड़का लड़की लेके भाग ही जाता है तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? तो ये सब कोई हाँ बड़ी हाँ बात नहीं है। वो तो आपकी स्वतंत्रता है, आपको जी जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, हम ज़्यादा तोड़-फाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ उतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, घर में आप उत्सव करें तो उसमें सहमति चाहिए। तो उस जी केस में आपको वो लोग की सहमति नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बता पाए तो थोड़ा दिन छोड़ सकते हैं। आप अपनी भक्ति को दृढ़ कर सकते हैं। आप कहीं मंदिर में जाके कर सकते हैं, समझ रहे जी हैं? आप हल्दिया आ सकते जी हैं या आप क्या बोलते हैं, अगर आसनसोल में कहीं भक्त घर में हो रहा है वहाँ कर सकते हैं। तो जो हमारे जी हाथ में उसको कीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा चिंतन मत कीजिए। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। और पूछ रहे थे ना, एकादशी का व्रत हमको कुछ शुरू करना था, तो कब हुँ, हुँ। कौन सा एकादशी से शुरू किया जाए? सुबह मेरी से मम्मी बोल रही थी शिवरात, कार्तिक। सुबह से शिवरात आप कोई भी एकादशी चालू कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी निर्जला एकादशी से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी भी आपके मन में नहीं प्रेरणा नहीं, आ गई, कोई भी एकादशी से चालू कर सकते हैं आप। हम बोले कि ना हम यही वाला मंथ से एकादशी शुरू करेंगे, तो मेरी मम्मी बोली नहीं, कार्तिक वाला एकादशी से शुरू किया जाता है कोई वो वाला व्रत। आपकी मम्मी थोड़ा क्या बोलते हैं, ज़्यादा कर्मकांडी है, समझ रहे हैं? उसको मेरे कैंप में लेके आइए तब उसको हम उधर इलाज करेंगे। इधर क्या बोले, हम इलाज कुछ नहीं बोल सकते। मेरी मम्मी समझ को रहे ना हैं? बहुत जन बोल रहा है, इसीलिए वो हम कैसे बोली, मेरी मम्मी को पता नहीं है ना, इसीलिए मेरी तुम्हारी मम्मी मम्मी पहले। को तो बुद्धि कुछ है ना, समझ रहे हैं? एनी हाउ तुम ये मत बोलना जाके डायरेक्ट कि तुमको पापा जी ने बोला नहीं बुद्धि है। तो जो हो ठीक है, अभी उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप बोलो ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। समझा सकते हो समझो, नहीं समझ सकते तो छोड़ दो। अगर आपकी थैंक कैसी यू स्थिति है प्रभु मेरे को जी। पर्सनली बात करनी पड़ेगी आपसे, उसके बाद मैं बता जी सकता हूँ मेरे को कैसी स्थिति है, उसके अनुसार आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, जी। मेरी और बंगाली क्लास है अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, मेरे 4 बजे से दूसरी जी क्लास है, मैं कल क्लास दूंगा जी। उसमें डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय। जय जय। हरे कृष्ण।